इतिहास दोहराए जाएंगे, सब प्रदर्शन दोबारा किए जाएंगे। जब सत्ता में बैठे लोग आम जनता की समस्याओं को सुनना नहीं चाहेंगे तो ऐसे ही प्रदर्शनों का सहारा लिया जाएगा और एक बार फिर से अब किसान आंदोलन वाला इतिहास भी दोहराया जा रहा है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए अब एक प्रदर्शन का ही रास्ता बचा हुआ है। जब उनके कानों में आवाज पहुंचेगी और आम जनता की आवाज उन तक पहुंचाने के लिए अब प्रदर्शन से लेकर के कई ऐसे रास्ते हैं जो अपनाए जाएंगे जिससे उन तक आम जनता की आवाज पहुंचाई जा सके। लेकिन प्रदर्शन करने से भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसमें काला जादू भी ढूंढ लिया जाता है और बताया जाता है कि कैसे काले जादू का असर जनता पर नहीं होने वाला है, कैसे जनता अब उन लोगों पर भरोसा नहीं करेगी, वो कितनी भी झाड़ फूक क्यों ना करवा ले, कितना ही काला जादू क्यों ना करवा ले, लेकिन जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी। प्रदर्शन करने का ये नतीजा निकल कर आता है। जबकि विपक्ष में अगर कोई होता है वो बताता है तो सत्ताधारी पार्टी का ये कर्तव्य होता है कि वो उन चीज़ों को अमल में लाए, उन चीज़ों पर ध्यान दे जो विपक्षी बता रहे हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बिल्कुल नहीं किया जा रहा है और सीधा सीधा काले जादू का नाम दिया जा रहा है। अब एक बार फिर से किसानों ने हल्ला बोल दिया है। अब देखना ये होगा कि इस बार भी क्या सत्ताधारी पार्टी बैकफुट पर आकर अपनी गलती मानती है या फिर नहीं। किसानों के साहस, उनकी एकता के आगे एक बार फिर झुकेगी सत्ताधारी पार्टी या फिर नहीं झुकेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर लखीमपुर में किसानों का धरना जारी है। लगातार किसानों ने गुरुवार सुबह 11 बजे से ही संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में धरना शुरू किया था और ये 75 घंटे तक चलने वाला है। धरने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब, हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं और उसको ताकत दे रहे हैं। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटा दे। आपको याद दिला दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर चले आंदोलन की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा ने ही की थी। इसके बाद मोदी सरकार को बैकफुट पर आते हुए कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। ये ताकत है किसानों की। अब धरने में मौजूद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि प्रशासन को धरना स्थल पर तमाम तरीके की जो जरूरी व्यवस्थाएं थी वो करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर भी उनका विरोध जारी रहेगा। आपको बता दें कि अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा के पिताजी हैं और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें अजय मिश्रा टेनी के बेटे मुख्य आरोपी हैं, जिसमें 4 किसानों की मौत हुई थी। किसानों के साथ ही बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं, जिसमें शुभम मिश्रा, श्याम सुंदर निषाद और हरिओम मिश्रा को जो है इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी जान गई थी। वहीं एक पत्रकार भी इसमें शामिल है। किसानों के ऊपर गाड़ी जो है वो चढ़ा दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश भर में बीजेपी और अजय मिश्रा टेनी का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ था। विरोध के बाद काफी ज्यादा बवाल बढ़ गया और बेटे को गिरफ्तार किया गया। वहीं अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय कैबिनेट से हटाए जाने को लेकर मोदी सरकार ने उन्हें कैबिनेट में अभी तक बनाए रखा है। हालांकि बीजेपी इस बात को जानती थी कि अगर टेनी चुनावी सभाओं में अगर नजर आएंगे तो उनसे जो है काफी ज्यादा इफेक्ट उनकी पार्टी पर पड़ेगा और चुनाव पर पड़ेगा, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी तरीके से अलग रखा गया। लेकिन अब ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें कई तरीके की जो मांगे हैं वो किसान कर रहे हैं। किसान कई ऐसे मांगे हैं जिनको लेकर अब धरना प्रदर्शन 75 घंटों तक करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से उनकी मांग ये है कि गृह राज्य मंत्री यानी अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार को टेनी को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुजरिम देश का गृह राज्य मंत्री नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पर याद दिलाना जरूरी होगा कि कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में जो जोरदार आंदोलन चला था और मोदी सरकार को बैकफुट पर जिस तरह से किसान लेकर आए थे उससे कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी टेनी को बर्खास्त करने को लेकर जो मांग थी उसको काफी
जो है लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बनाया था। लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी बुरी तरह से घिर गई थी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की हत्या के पीछे सोची समझी साजिश थी, लेकिन फिर भी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया गया। आपको याद होगा पिछले साल 3 अक्टूबर को जिले के तिकोनिया इलाके में भड़की हिंसा के दौरान लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने, साल भर के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की भी किसान जो है वो इस बार भी मांग कर रहे हैं। वहीं इस धरना प्रदर्शन में आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों का किसान शामिल हो रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। धरने के चलते मंडी स्थल में भारी तादाद में पुलिस बलों को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक धरना स्थल पर एक किसान नेता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि राकेश टिकैत सुबह ही लखीमपुर खीरी पहुंच चुके थे। उनके अलावा भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह भी उनके साथ ही वहां पर मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, किसानों ने अब ये जो हुंकार है एक बार फिर से भरी है, उसमें अब केंद्र सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं। किसानों ने यह भी बताया है कि यहां सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, उन्हें प्रशासन की ओर से पूरा समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि यहां हजारों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं और हजारों किसान रास्ते में हैं, जो किसान किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं। आगे वो बताते हैं कि यहाँ लंगर की व्यवस्था भी की गई है और चाय के साथ साथ बाकी कार्यक्रम सुबह से ही शुरू हो चुके हैं, जो 75 घंटों तक लगातार चलेंगे। पंजाब के हजारों किसान गाड़ियों और ट्रेनों में सवार होकर यहाँ पहुंच रहे हैं। किसानों का ये प्रदर्शन जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर है, इसके साथ साथ एमएसपी की गारंटी के लिए भी इसको शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, अग्निपथ योजना को लेकर भी इस मुद्दे को इस प्रदर्शन में उठाया जाएगा। और कौन कौन सी जो मांगे हैं वो आपको बताते हैं जिनको लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली मांग ये है कि बेगुनाह किसानों को रिहा किया जाए जो अभी तक जेल में बंद है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। सभी जो है फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी दिया जाए। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदर्शन का है। वहीं तिकोनिया समझौते के अनुसार यहां पर घायल किसानों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान किया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ है। वहीं जिले में फसल खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली दी जाए और किसानों को जंगलात विभाग से मिले नोटिस रद्द हों और किसानों को उन जमीनों पर मालिकाना हक मिले जिसके वो हकदार हैं। इन सभी मांगों को लेकर अब एक बार फिर से किसान यूनियन ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बता दिया है कि अब जब तक ये सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल जो है 75 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है कि इसके बीच में ये सारी मांगे पूरी हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती हैं तो आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और किसानों के इस प्रदर्शन पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।